जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले रविवार को जो है मध्य प्रदेश PCS का पेपर आयोजित किया गया था और यहाँ पर जो है यह ऑफिशियल पेपर है और आयोग द्वारा जारी की गई जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग इसकी आंसर की को देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं UPSC प्रीलिम्स RO का पेपर आपका इसी साल लगने वाला है। आप लोग यहाँ से GS और करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में देखते हैं कुछ जो कंप्यूटर प्रश्न यहाँ मध्य प्रदेश PCS पूछता है और MP स्पेशल कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, इमिटेशन जो गेम है ये किसका मूल नाम था? तो यह जो है द ट्यूरिंग टेस्ट जो नाम था, यह इमिटेशन गेम का था मूल नाम। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी आप लोग जानते ही हैं। ई गवर्नेंस के जो 4 स्तंभ हैं वह लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन है। इसी प्रकार से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग जो होता है वह कर्नेल होता है। और कोरेंटली जो है यह एक सर्च इंजन है। बहुत सारे प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे। और फिशिंग जो है यह हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेश के रूप में आता है जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। इसको फिशिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं उन्हें लिंक्डइन कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है यह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। मशीन लर्निंग जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है एक शाखा है। MPG का फुल फॉर्म बताना था। इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है। शुरुआत के जो प्रश्न आपके कंप्यूटर के हैं, बाकी नीचे आपके GS के शुरू हो रहे हैं। 11वां जो प्रश्न आपका, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो यह जो नियुक्त किए थे वे देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने नियुक्त किया था। सी ऑप्शन इसका सही है। महात्मा गांधी के ने जो है किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? इन्होंने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वेल्स के राजकुमार के बहिष्कार का आह्वान किया था। प्रतिष्ठा जो होता है वह मौर्य कालीन में यह न्याय विभाग से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही है। KM पणिकर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के लिए इन्होंने कहा था। सी ऑप्शन इसका सही है। दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास है इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सभा और समिति जो है यह संस्था बताई गई है आपके अथर्ववेद में। सी ऑप्शन इसका सही है। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो यह जो है त्रिष्टुप मंत्र के में जो है प्रावधान दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। सबसे प्राचीन वेद, काफी रिपीटेड प्रश्न आपका, यह ऋग्वेद आपका है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? धारणा को जो है अंतरंग साधना कहा जाता है। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो स्थित है एलोरा की गुफाओं में है। बी ऑप्शन इसका सही है और ये आपके महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में जो है नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ मिलता है। किस ताम्र पाषाण योगिन स्थल को वराहमिहिर का जन्मस्थल भी कहा जाता है? ये जो आपका कायथा है, कायथा जो है यह ताम्र पाषाण योगिन स्थल है, इसे वराहमिहिर का जन्मस्थल भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। यह मध्य प्रदेश से सबसे प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ जो अर्थात है यह स्थल है, आपके धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर है। ये भी आपका मध्य प्रदेश का स्पेशल है, अभ्यारण्य है और जिला है। बोरी होशंगाबाद में, गंगा उपन्ना में, कररा आपका शिवपुरी में है। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार किसे कहा जाता है? आपका कुटगरया को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है।
शंकर राव पंडित का संबंध जो है ख्याल गायकी से है। ये सब जो स्पेशल प्रश्न है मध्य एमपी के। कोहबर जो होता है ये वैवाहिक अनुष्ठान भित्तिचित्र को कहा जाता है। कोहबर आप लोग हिंदू धर्म में देखे होंगे, कोहबर होता है वह वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्तिचित्र होता है। गुप्त कुमार गुप्त और बंद वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसका जो सही आंसर है, इस अभिलेख की रचना भौगोलिक ने की थी। यह जो स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी सभी जो स्टेटमेंट आपके सही है। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है और यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया है। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट आपके सही है। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो वासिल कवि ने जो है सौंदनी अभिलेख लिखा था। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लेलेड्स के द्वारा किया जाता है? तो इसको जो अपघटक कहा जाता है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम का पारित किया था 1974 में किया गया था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एसडीजी तो आप लोग जानते हैं यूपी सबसे पसंदीदा प्रश्न है। एसडीजी 1, 2 और 9 के बारे में पूछा है। तो 1 आप जानते हैं कि कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा जो है यह जो है एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिक क्षेत्र जो है क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही पहचान की है। आपको पहचानना इनमें कौन सा नहीं है? इसमें जो है स्वच्छ भारत अभियान है, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी है, अन्नपूर्ण योजना जो है इन 7 में नहीं है। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला जो विकार होता है उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग होता है? अगर आप खेसारी दाल खाएंगे तो लगातार अगर खाएंगे तो आपको लेथायरिज्म नामक रोग हो सकता है। ये बहुत पहले जो है भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में बंद हो चुकी है खेसारी दाल। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओजोन की मोटाई को डाप्सन मापते हैं, ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है आपकी 7 होती है। मंगल ग्रह जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था 2013 में लॉन्च किया गया था। काफी पुराने प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर के। देखिए 104 सैटेलाइट जो सफलतापूर्वक भेजे गए थे 2017 में वह PSLV C-37 से भेजे गए थे। यह काफी अच्छे प्रश्न है, लेकिन काफी पुराने प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसरो से दोनों प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि मोटे अनाज को प्रोत्साहित करना है और पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और 2023-24 से लेकर 25-26 तक यह अब तक जो है लागू रहेगा। अभी हाल ही में जो है राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है सुधा मूर्ति को, राष्ट्रपति नियुक्त मनोनीत की है। सी ऑप्शन इसका सही है। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी जिन्होंने 2023 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था यह प्राची यादव है। ये सभी जो प्रश्न है ये हमारे करंट अफेयर में सब प्रश्न कराए गए हैं। 2024 में भारत के लोकपाल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह न्यायमूर्ति अजय मणिकर खानकर को नियुक्त किया गया था। आप इस प्रकार से देख सकते हैं सीधे हमारे पीसीएस में जो है हमारे पीसीएस के क्विज में ये सभी प्रश्न कराए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं सभी जो प्रश्न है हमारे पेड क्विज में करंट अफेयर के प्रश्न कराए गए हैं। इधर जो करंट अफेयर जो प्रश्न है वह भी आप देख सकते हैं। यहाँ से फेडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बने वो डी गुकेश बने हैं। ये सभी जो प्रश्न है ये सभी हमारे करंट अफेयर के ग्रुप में हमारे यूपी पीसीएस के जो है ग्रुप में कराए गए हैं। अगला जो प्रश्न है विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? यह प्रश्न हमारा देख लीजिए पीसीएस जो कराया गया है। यहाँ पर उसका नाम भी दिया गया है, कहाँ लगाया गया है वह आपका शहर भी दिया गया, साथ में किस राज्य में है वह भी इस प्रकार से प्रश्न हमारे पीसीएस में कराया गया है। अगला जो प्रश्न है जनवरी से मार्च तक 2024 में जो भारत इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में जो है हुई थी उसमें विजयी भारत रहा था और 4-1 से भारत जो है ये जीत दर्ज की थी। खेल में जो है आप लोग क्रिकेट को काफी इंपॉर्टेंटता दीजिएगा क्योंकि खेल में जो है इंपॉर्टेंट टेनिस ये सभी जो है आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली संबंधित है? ओम प्रकाश शर्मा जो है ये माच शैली से संबंधित है। और 2023 में जो है सांख्यिकी के जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है जिसे गणित के नोबेल बराबर माना जाता है और यह जो पुरस्कार है यह राधाकृष्ण राव को दिया गया है। राधाकृष्ण राव को यह जो है पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप लोग सीधे प्रश्न देख सकते हैं, परीक्षा में सीधे प्रश्न हमारे पेड क्विज में जो है
यह प्रश्न कराया गया, तो आपकी परीक्षा में यह प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, ये फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके डी कुकेश बने हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे पेड क्विज में कराया गया है। लमेटा गांव किस जिले के स्थित है? तो ये आपके जबलपुर में यह स्थित है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो यह राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय नृत्य है? ये गोंड महिलाओं द्वारा जो है आदिवासी जनजातियों द्वारा यह किया जाता है। मध्य प्रदेश की आदिवासियों की स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो टंटिया भील के नाम से चल रही है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं के लेखन के लिए कौन सम्मान दिया जाता है? तो वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना कब हुई है? तो आपको 1980 में हुई है। महानायक टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति संबंधित? आपकी भील संबंधित है। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? यह जो है प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के जिलों में निवास करते हैं, तो मंडला और डिडौरा जिले में निवास करते हैं। मांडवरा त्योहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे जो है प्रश्न जनजाति संबंधित पूछे गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मांडलोई यह भिलाला जनजाति संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में जो है भारत सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संघर्षों की स्थिति में राज्य की नीति सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम 2 रजई जो 1951 में यह केस हुआ था, इसमें इन्होंने सुनाया था। 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारा दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लास से डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आपको दिया जाएगा, हाई यील्ड जो है स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। यह जो कोर्स है ये हमारे कई टाइप कोर्स है। इनमें आपका यूपीएसएस 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 2000 रुपये का है। यूपीएसएस 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 5000 रुपये का है। यूपीएसएस प्री 2024 फुल पेड को विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है इसकी फीस आपकी 9000 रुपये है। यूपीपीसी 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये आपके 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये आपके 4000 रुपये का है। यूपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो आपके 3500 रुपये है। इसमें 40 टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, 20 सेक्शन वाइज टेस्ट रहेगा और 20 आपके फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर आप पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। इन सभी पेड ग्रुपों में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो यह 3 नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो जो पहला स्टेटमेंट है गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच जो है मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। यह जो स्टेटमेंट ये गलत। बाकी जो स्टेटमेंट वह सभी है सही है। चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने 30 से लेकर 6 वर्ष या 65 आयु तक जो है जो भी पहले हो पात्र होता है। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो यह सब स्पेशल जो है अमेंडमेंट होते हैं। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी जो सूची दी गई है 11वीं अनुसूची में है। इसमें आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है और महाधिवक्ता मंत्रिपरिषद पद पर बने रहेंगे, यह स्टेटमेंट सही नहीं। केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विशेष संस्थान भोपाल में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 61 में है, काफी बार पूछा गया है। और आर्टिकल 76 के अनुसार जो है राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। के एम मुंशी जो है संविधान प्रारूप समिति के जो है सदस्य थे। बी ऑप्शन इसका सही है। आर्टिकल 252 में जो है संघ मंत्रिमंडल जो है आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं यह संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। इसका जो उल्लेख आर्टिकल 352 में दिया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश के कंपनी के सहयोग से हुई थी?
तो ब्रिटेन के, डी ऑप्शन इसका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपके भोपाल में है। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? सरदार सरोवर परियोजना में जो है 4 राज्यों की भागीदारी है। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्पादन जैसे अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान या पहला स्थान है? मध्य प्रदेश के जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ, ये आपके देवास जिला है। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो उर्वरक उद्योग में जो है रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी जो शाखा उत्पन्न होती है उससे बारिश होती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो बेसाल्ट के। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? भांडेर पठार कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1973 में। वर्ष 2021 में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी तट पर आया था? ये आपके तौकते थे। बी ऑप्शन इसका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यह जो ऊंचाई क्रम पूछा गया था, यह प्रश्न जो आयोग ने डिलीट कर लिया है। आयोग को खुद प्रश्न नहीं बनाना आता है, हर बार कुछ कुछ गलती करता रहता है। एक तरफ नदियां के दूसरी तरफ उद्गम क्षेत्र दिया गया है। कावेरी की जो उद्गम है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। साबरमती का जो उद्गम है वो मेवाड़ पहाड़ी में। ताप्ती का उद्गम जो है हुआ है सतपुड़ा पहाड़ी में। और दामोदर का जो है छोटे नागपुर पठार पर जो है उसका उद्गम है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत के कौन से 2 राज्यों से जो है देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो ये आप झारखंड और ओडिशा जो है कोयला सबसे अधिक उत्पादित होता है। 2021-22 भारत के दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान? तो मध्य प्रदेश का। देखिए कितना पुराना डेटा पूछा है। करंट जो अफेयर से बात की जाए 2021, 2017 इतना पुराना जो है आयोग प्रश्न बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका ओडिशा में भंडार सबसे अधिक है। 2021 का बार डाटा पूछा गया है। तो यहाँ पे जानते हैं कि चावल सबसे बड़ा जो उत्पादक रहा वो आपका पश्चिम बंगाल कई साल से रहा है। और गेहूं में आपका यूपी रहता है। सबसे लंबी नदी जो आपकी नर्मदा नदी है इन दी गई नदियों में। और अल नीनो जो घटना कई बार परीक्षा में पूछता रहता है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो अल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, यह बात गलत है। बाकी सभी जो है स्टेटमेंट सही है। अल नीनो एक समुद्री धारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है और ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जिले में किया जाता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 91 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, अशोकनगर एक जिला है और उसके उत्पादक के बारे में आपको मिलाना है। अशोकनगर में जो है महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट होता है। खरगोन में चंदेरी साड़ियाँ, बुरहानपुर में लहसुन उत्पाद होता है और मंदसौर में आपका केले का उत्पादन किया जाता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन के जो श्रेणियां की गई थी उनको आपको पहचानना है। आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64, अग्रणी 65 से 99 और अचीवर आपका 100 था। ये बी ऑप्शन आपका सही है। पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वाशिंगटन डीसी में 2008 में आयोजित किया गया था। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार 2007 में संशोधित किया गया था? आपको 25% था। सितंबर 2023 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? यह आपका 18.6% था। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? यह आपका 2% था। और 2022 से 23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिरता 2011-12 कीमतों पर तुलना करते समय हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में जो है कम है। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किसके लिए? यह कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में यहाँ पे आपको पहचानना है। समग्र शिक्षा अभियान में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन से जो है यह उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश पीसीएस के टोटल 100 प्रश्न थे और आयोग द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी उसके अनुसार सभी आंसर आपको बता दिए गए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।